बच्चों, let's read this question. So this question says, in a photoelectric experiment, the frequency and intensity of a light sources are both doubled. Then consider the following statement. Okay, first statement is the saturation photocurrent remains almost the same. Second statement, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is doubled. Okay, ए ऑप्शन में दिया है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बी ऑप्शन में लिखा है फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, सी स्टेटमेंट में दिया है फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, डी स्टेटमेंट है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस पर आपको फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, सैचुरेशन फोटोकरंट, मैक्सिमम के सबका वेरिएशंस बताना है। ओके, अब हम यहाँ पर इसको वेरिएशन को क्या करना है, स्टडी करना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं देखिए इंटेंसिटी का वेरिएशन है, इंटेंसिटी का वेरिएशन है, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, सैचुरेशन, तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कवर कर रहा है। ओके, तो हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लेते हैं। ओके, या फिर हम इसको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब आपका कोई मेटल पे क्या करता है, रेडिएशन स्ट्राइक करता है, तो मेटल से आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और उसके कारण आपकी करंट जनरेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं। ओके, अब देखिए मान लीजिए जो आपका रेडिएशन स्ट्राइक है उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये किस किस के इक्वल होती है, सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी विल गोस इन ओवरकमिंग द वर्क फंक्शन को ओवरकम करता है, और जितना बचता है वो किसके फॉर्म में जाता है, आपका के मैक्स यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में जाता है। ओके, यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम आपका जो के मैक्सिमम आएगा, के मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा, के मैक्सिमम यहाँ से आपका एच न्यू माइनस ऑफ फाइव के इक्वल हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर के मैक्सिमम, की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में उसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट सोर्स आर डबल्ड। ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर इंटेंसिटी को कैसे रिलेट करेंगे। देखिए आपकी इंटेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम यहाँ पर से इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। पहले पावर देखिए, पावर क्या होता है, पावर इज द एनर्जी इन 1 सेकंड, जितनी आपकी एनर्जी क्या होती है 1 सेकंड में एमिट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पावर से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आपका पावर, पावर को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी, एनर्जी किसकी, जो आपका सोर्स है, सोर्स की एनर्जी कितनी होगी, देखिए जितने नंबर ऑफ फोटोन्स क्या निकल रहे हैं सोर्स से। ओके, एक फोटोन के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होती है, देखिए एच इंटू एफ। ओके, दिस इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू सिंगल फोटोन। अब मान लीजिए यहाँ से एन फोटोन्स निकल रहे हैं, सो दिस विल बी द टोटल एनर्जी, ये क्या हो जाएगी, आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से देखिए आपका पावर को हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, एन इंटू एच आपकी टर्म में लिख लिया। ओके, यहाँ से आप लिख लीजिए पावर क्या हो गया आपका, एन इंटू एच इंटू एफ क्या होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ से हमने पावर को ऐसे डिफाइन कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्सेज आर बोथ डबल्ड। ओके, अब देखिए अगर हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, तो देखिए एन आपका कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, तो आपकी पावर क्या होगी, डबल होगी। ओके, इसको ध्यान से समझना है। ओके, अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को डबल करने से क्या होगा, आपकी पावर डबल हो जाएगी। और पावर क्या होता है, पावर और इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर ऑफ द सोर्स, जो आपका सोर्स है, या फिर हम लिख सकते हैं पावर एमिट डिवाइडेड बाय द 4 पाई r स्क्वायर। ओके, ये आपके इंटेंसिटी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये क्या होगी, पावर सोर्स की मतलब जो पावर आपके एमिट हो रही है डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। ओके, इंटेंसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, ये आपकी क्या करते हैं, हम इस तरीके से इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, तो इंटेंसिटी आपका पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ओके, पी के आपकी पावर ऑफ सोर्स, आर स्क्वायर के आपका, आर स्क्वायर से देखिए यहाँ पर कोई इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, तो आर स्क्वायर को आप ऐसे रहने दीजिए। देखिए जब आप क्या करेंगे, इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी पावर ऑफ द सोर्स, तो आपकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, हम यहाँ से इसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए आपकी पावर और इंटेंसिटी, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो आपकी इंटेंसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ द सोर्स। ओके, तो जो वेरिएशन आपका पावर में आएगा वही वेरिएशन आपका इंटेंसिटी में भी आएगा। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला कि फ्रीक्वेंसी को हमने डबल किया है, फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो इसका मतलब क्या, आपकी पावर डबल हुई है, पावर डबल हुई है इसका मतलब क्या, आपकी इंटेंसिटी भी क्या हुई, आपकी डबल हुई। ओके, तो वहां पर यही लिखा है, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्स आर बोथ डबल्ड हो गए, इसका मतलब देखिए जो आपका एन है, एन क्या आपका नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड, ये क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन्स, ये जो आपके नंबर ऑफ फोटोन्स सोर्स से एमिट हो रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमें हिंट मिल गया यहाँ पर। ओके, अगर देखिए सिर्फ उसने बोला था कि फ्रीक्वेंसी डबल हुई है, तब तो देखिए हमें फ्रीक्वेंसी देखिए पावर आपका नंबर ऑफ फोटोन्स पर भी डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है, लेकिन उसने बोला कि इंटेंसिटी की भी डबल होगी, यानी कि आपकी पावर भी डबल होगी है, और आपकी फ्रीक्वेंसी भी डबल होगी, इसका मतलब आपका नंबर ऑफ फोटोन्स क्या रहेगा, आपका यहाँ से कांस्टेंट हो गया। ओके, नंबर ऑफ फोटोन्स कांस्टेंट हो गया। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ फोटोन्स, देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो आपकी फोटो करंट आ रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है।
फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने आपके, अगर मैं इसकी क्वांटम एफिशिएंसी को 1 एज्यूम कर लूं, क्वांटम एफिशिएंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। ओके, अगर आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, तो मैं बोल सकता हूं आपके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड ही कांस्टेंट हो गए, तो करंट क्या होता है, करंट जो आपकी सैचुरेशन करंट होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी ई डिवाइडेड बाय टी, चार्ज टाइम्स टी। ओके, इसको आप क्या लिख लिए, चार्ज यानी ई टाइम्स टी हो जाएगा। ओके, दिस इज द फोटोग्राफ। अगर आपका यही कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, सॉरी ई तो कांस्टेंट ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड ही कांस्टेंट हो गए, तो हम बोल सकते हैं सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है द सैचुरेशन फोटो करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल ट्रू है। ओके, ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल ट्रू है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो आपका ट्रू हो गया। अब चलिए मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। सेकंड ने बोला कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डबल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, देखिए आपके यहाँ से फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, फ्रीक्वेंसी अगर आपकी डबल हो जाएगी तो देखिए आपकी जो काइनेटिक मैक्सिमम है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, काइनेटिक मैक्सिमम भी आपकी इंक्रीज करेगी। देखिए अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, फाई तो आपका कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने के साथ हम बोल सकते हैं कि आपका के मैक्स भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन इसने बोला कि फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर रहा है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं तो के मैक्स भी डबल हो जाएगी। डबल वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये क्यों रॉन्ग हो जाएगा, देखिए आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए पहले के थी, ओके, फ्रीक्वेंसी एच न्यू माइनस एफ हो जाएगा। ओके, अब इसने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर 2 टाइम्स कर दिया है। ओके, और हमें के डेस की वैल्यू बताना है, हमें यहाँ पर क्या बतानी है, के डेस की वैल्यू बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम के डेस को क्या लिख सकते हैं, के डेस को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 टाइम्स एच न्यू को हम ऊपर वाले से पुट कर लेते, हो जाएगा आपका के प्लस फाइव माइनस ऑफ फाइव, यहाँ से लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 के 2 5 माइनस 5 हो जाएगा आपका प्लस 5। ओके, तो देखिए जो आपकी नई काइनेटिक एनर्जी आई है वो डबल नहीं हुई है। ओके, कुछ अलग उसमें आपका 5 का कुछ अलग वेरिएशन है। ओके, तो हम बोल सकते हैं आपकी डबल से क्या हुई, थोड़ी ज्यादा ही हुई है। ओके, तो हम, क्योंकि वर्क फंक्शन आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो डबल नहीं हुई है, इंक्रीज हुआ है उसमें। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें आपका क्या, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं जो आपका ऑप्शन बी गिवन है, option B will be the correct answer of this question. Option B is correct answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.